आज की वीडियो में हम ओवेरियन सिस्ट जो 10 में से 7 से 8 महिलाओं को अभी हो जाती है उसके बारे में बात करेंगे। पहला तो यह गांठ कैंसर की बहुत कम होती है, नहीं तो सब लोग डरते हैं कि कैंसर हो जाता है, लेकिन यह ज़्यादातर गांठें कैंसर वाली नहीं होती हैं। तो उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, क्योंकि कैंसर की गांठें अलग होती हैं। अब ओवेरियन सिस्ट क्या होती है? जिस प्रकार गांठ तरल पदार्थ से भरी एक थैली के आकृति की होती है, उसी के समान अंडाशय में विकसित होने वाली गांठ भी तरल से भरी हुई थैली होती है, जो आपके दोनों में से एक या दोनों अंडाशय में विकसित हो सकती है। यह राजमा के आकार के बने आप दोनों अंडाशय जो ओवरीज होती हैं, शरीर के वह अंग होता है जिसमें गर्भाशय में पहुंचने से पूर्व आपके अंडे संग्रहित रहते हैं। ओवरी में अंडे संग्रहित रहते हैं, जिससे उनके प्रजनन उत्पन्न करते हैं। ये गर्भाशय के दोनों ओर पेट के नीचे के स्थान में होते हैं और महिलाओं के शरीर में ये दोनों अंडाशय अंडे के साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन की रचना करते हैं। अब ओवेरियन सिस्ट अर्थात अंडाशय की गांठ होने का सरल अर्थ है, ओवरी एक तरल पदार्थ से भरी होती है, जबकि सिस्ट का मतलब होता है गांठ। जब तक सिस्ट एक गांठ का बड़ा आकार ना ले, तब तक अंडाशय में गांठ बनने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं? तो ओवेरियन सिस्ट के लक्षण मतलब सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। ओवेरियन सिस्ट अंडाशय के गांठ महिला के शरीर में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और यह स्वयं ही बढ़ती चली जाती है। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है शायद आप अंडाशय में गांठ बिल्कुल मालूम ही ना हो आपको, और लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ती रहती है। महिलाओं को शरीर में धीरे धीरे फिर महसूस होने लगता है। अब इसके कारण क्या होते हैं? पहला कारण तो होता है कमर का आकार बढ़ना, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, अथवा शरीर के निचले अंग में दर्द होना। आपको भूख कम लगेगी, पेट में फूलना या सूजन जैसा आपको लगेगा, सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है। आपको यूरिन बार बार में आना और आपकी रेक्टम और यूरेटर में दबाव बढ़ना, निचले हिस्सों में आपको दबाव बढ़ता है, तो आपको थोड़ा अलग लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ओवरी में सिस्ट है। मल त्याग में असहजता या दर्द होना, तो इस प्रकार के जो कारण होते हैं, शरीर के निचले अंगों में जो दर्द होता है वह ओवेरियन सिस्ट का कारण होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लड अधिक या कम होना, यह भी एक प्रकार होता है। तो ज़रूरी इसके लिए कारण और ज़रूरी प्रकार क्या हैं? ओवेरियन एक ऐसी गांठ है जो महिला के अंदर गर्भावस्था के दौरान भी पाई जाती है। यह आमतौर पर आपके या बच्चे के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करती है, लेकिन ओवेरियन सिस्ट 2 प्रकार की होती हैं, फॉलिकुलर सिस्ट और ल्यूटियम सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट के कारण और ज़रूर प्रकार जो मेन प्रकार हैं वह यह हैं। फॉलिकुलर सिस्ट वह होती है जो मासिक धर्म के दौरान तरल पदार्थयुक्त थैली की आकृति की होती है। वह ओवरी में उत्पन्न होने वाले अंडों को, जिसे फॉलिकल कहा जाता है, हर माह में थैली फट जाती है और अंडे इससे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब यह थैली फटने में असमर्थ रहती है, उस समय अंडाशय में तरल मौजूद पदार्थ सिस्ट या गांठ का रूप धारण कर लेता है। वह वहीं रह जाता है और गांठ का रूप धारण कर लेता है, जिसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। दूसरा है कॉपर्स ल्यूटियम सिस्ट। ये सिस्ट आमतौर पर फॉलिकल निकलने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, किंतु किसी कारण से यदि नष्ट नहीं हो पाते हैं, उस जगह पे अधिक तरल एकत्रित हो जाता है, जो कॉपर्स ल्यूटियम सिस्ट के तब्दीली में बदल जाता है और उसका सिस्ट का कारण बन जाता है। थर्ड है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें
सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो पीसीओएस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो सभी को होती रहती है, जिसके लिए महिलाओं को सावधानी पूर्वक उनका चेकअप किया जाता है और उपचार और का ध्यान रखा जाता है। सही समय पर उपचार न होने पर पीसीओएस महिलाओं को अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फिर चिंता, फिर अवसाद मतलब जो मानसिक बीमारियां, टेंशन, दिल का दौरा पड़ना का सामना पड़ सकता है। इससे ओवरी के भीतर कई छोटी छोटी गांठें या सिस्ट पैदा हो जाती हैं, जिसके बढ़ने से महिलाओं को बांझपन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यह हार्मोन्स के चेंज के कारण होती है। अब ओवेरियन सिस्ट के उपचार बहुत प्रकार के होते हैं। कई बार तो यह स्वयं ही ख़त्म हो जाती हैं, कई बार इन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। अंडाशय में होने वाली गांठ अल्ट्रासाउंड स्कैन में ज़रूर दिखाई देती है, तो अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए यदि आपको इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो। लेकिन यदि उपरोक्त लक्षण का सामना नहीं होते हैं, गर्भाशय में सिस्ट का स्कैन करवा कर आप पता कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपको मालूम पड़ सकता है, यदि गर्भावस्था 20 सप्ताह के गर्भावस्था में ही ऑपरेशन संभव होता है। ओवेरियन सिस्ट लगातार बढ़ रही है और इसके कारण आप बहुत ज़्यादा दर्द का सामना कर रही हैं, तो डॉक्टर इसे ऑपरेशन के माध्यम से हटाने की सलाह भी देते हैं। हालांकि महिला के शरीर में गांठ निकालने के लिए ऑपरेशन केवल 20 सप्ताह की अवस्था के बाद ही किया जाता है। तो इस अवस्था की शुरुआत में सिस्ट हटाने का ऑपरेशन करने के कारण गर्भपात की संभावना का खतरा भी बढ़ जाता है, तो यह गर्भ के लिए थोड़ा हानिकारक है। यह किसी भी चरण में अंडाशय को क्षति से बचाता है। कई गर्भवती महिलाओं में गांठ अंडाशय के स्टेम में विकसित हो जाती है और टेढ़ा मेढ़ा आकार लेती है। ऐसे प्रकार में गर्भवती महिला बहुत अधिक बीमार हो जाती है, उसके अंडाशय को क्षति भी पहुंचती है। ऐसी समस्या हो जाती है तो गर्भवती महिला चाहे भी चरण में क्यों न हो, डॉक्टर उसकी गांठ को ऑपरेशन से निकाल लेते हैं, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा नुकसानकारक होती है। अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी भी होती है। लेप्रोस्कोपी सर्जरी के ज़रिए गांठ को बाहर निकाला जाता है। यह सर्जरी तब करवाई जाती है जब आपकी गांठें छोटी हों। इसमें डॉक्टर नाभि के पास में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं और सिस्ट को बाहर निकाल देते हैं। अब लेप्रोटॉमी सर्जरी, इस सर्जरी के माध्यम से नाभि के पास एक चीरा लगाया जाता है और सिस्ट के चलते गर्भाशय या अंडाशय के कैंसर फैलने का खतरा हो तो डॉक्टरों द्वारा गर्भाशय और अंडाशय की सर्जरी कर दी जाती है, यानी ओवरी और यूट्रस निकाल दिया जाता है। तो इससे यह भी ओवेरियन सिस्ट का एक उपचार है। तो इस प्रकार से डॉक्टर इसका उपचार करते हैं और आपकी ओवरी सिस्टम से आपको बचा देते हैं। हाँ, जब सिस्ट होती है तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगता है। तो यह और उबके आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द आना, यह सब नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो यदि आपको होते हैं तो आप ज़रूर चेकअप करवा सकते हैं। तो यह कारण, सिम्टम्स और इस प्रकार से उपचार किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घरेलू आयुर्वेदिक दवाइयाँ इसके बारे में बताऊँगी।